वेलकम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पिनेकल पब्लिकेशन की जो रेलवे की मैथ की बुक होती है उसकी मेंसुरेशन की क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, अपनी छत को छोड़कर घनाभ के आकार में बने एक कारखाने के परिमाप 140 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर दिए गए थे। इसके बाद संरचना को अर्ध बेलनाकार संरचना के साथ शीर्ष पर बंद कर दिया जाता है ताकि घनाकार संरचना के खुले शीर्ष को ठीक से कवर किया जा सके। छत बनाने वाली अर्ध बेलनाकार संरचना का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, छत को छोड़कर एक घनाभ बनाया। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि हमने एक घनाभ की संरचना की, उसकी छत को छोड़कर। इसकी भुजाएं कितनी हैं? तो इसकी जो परिमाप में मतलब की भुजा है, एक भुजा है 140 मीटर, एक भुजा है 10 मीटर। तो हमने इसकी चौड़ाई मान ली 10 मीटर और इसकी जो ऊंचाई मान ली उसको भी मान लिया 10 मीटर। ठीक है। और उसके बाद कहा गया है कि अर्ध बेलनाकार भाग की जो छत है वो अर्ध बेलनाकार है। ठीक है, बंद कर दिया गया है ताकि, तो ये जो ऊपर वाली छत की संरचना है ये कैसी है? ये अर्ध बेलनाकार है, अर्ध बेलनाकार। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। तो देखो, बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है, बेलन का आयतन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमसे कहा गया है अर्ध बेलनाकार, तो 1/2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर, हमें आर देखना है कि आर क्या होगा इस बेलन। तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि इस बेलन का जो आधा व्यास है, आधा आधा बेलन यहाँ पे बन रहा है, तो पूरा बेलन कैसे बनेगा? पूरा बेलन इस तरह से बनेगा। तो इसकी जो चौड़ाई निकल के आई वही इस बेलन का व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसकी चौड़ाई 10 है तो इसकी व्यास हो गया 10 और व्यास का आधा त्रिज्या होती है यानी कि 5। तो 5 गुणा 5 इंटू में एच। इसकी जो बेलन की हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 140, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वही इसकी ऊंचाई होगी। तो 140, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है। तो 5 25, तो 25 गुणा 11 गुणा 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 20, 25 दूनी 50 और एक 0 गुणा में 11, तो 11 पंचे 55 डबल 0। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, जॉन के पास एक घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3:5 है। यदि इस डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक को 100% बढ़ाकर एक नया डिब्बा बनाया जाए तो नए डिब्बे का आयतन पुराने डिब्बे के आयतन का कितना गुना होगा? तो देखो, अभी जो इसकी वर्तमान लंबाई है, यानी कि हम लिख देते हैं पहले जो इसकी लंबाई हमें याद करना है आयतन, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और अब बटे में बाद में कितनी हो जाएगी? जब किसी भी चीज़ में 100% वृद्धि होती है, मान लो ये कोई चीज़ खुद में 100% होती है, जब हम इसमें 100% वृद्धि कर देंगे तो वो हो जाएगी 200%। यानी कि अगर कोई चीज़ 1 है, वृद्धि करने पर वो 2 हो जाएगी। तो 2 है तो 2 का डबल हो जाएगी 4, 100% 3 है तो 3 का हो जाएगी 6, और 5 है तो 5 का डबल हो जाएगी 10। 2 से काटेंगे 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि हमें मिला 1/10
2 × 2 × 2 यानी कि 1/8। पहले जो इसकी लंबाई थी वो कितनी थी 1, बाद में हो गई 8, यानी कि कितना गुना बढ़ गई 8 गुना बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है और उनका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। तो हमने मान ली इसकी एक भुजा है वो 3x है और दूसरी भुजा है वो 2x है और इसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी संरचना आप देखेंगे तो इसका परिमाप का जो सूत्र होता है 2 × 3x + 2x बराबर कितना है 65 सेंटीमीटर। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 10x बराबर 65। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 6.5। ठीक है। तो आगे कहा गया है इस समांतर चतुर्भुज में दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई, छोटी भुजा कौन सी होगी 2x, 2 × में x, बस यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 2 × 6.5 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है। आयत का परिमाप याद कीजिए। तो देखो जब हम वर्ग, क्योंकि पहले 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग था, तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। यानी कि भुजा है 2 सेंटीमीटर तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो चूंकि इसका क्षेत्रफल तो निकल गया है 4, इसका क्षेत्रफल तो निकल गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इनकी संख्या कितनी है वर्ग की 48 है। तो 48 वर्गों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 48 वर्गों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 48। ठीक है। अब देखना एक चीज, 48 वर्गों का क्षेत्रफल 4 × 48, इसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। तो हम मान लेते हैं इसकी भुजाओं को, एक 3x है और एक 4x है। जो आयत का क्षेत्रफल निकल के आएगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि 3x × 4x बराबर में हो जाएगा 4 × 48। 4 एकम 4, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 16, यानी x की वैल्यू निकल के आई जो 4। तो यहाँ से जो इस आयत की जो भुजाएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी, 4 का गुणा करेंगे 3 में 12 और 4 चौके 16। तो बस इसके बाद निकाल दो इसका परिमाप, क्योंकि हमें भुजाओं की माप मिल गई है तो हम परिमाप निकाल देंगे। परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B। 2 12 प्लस में 16, 6 और 2 8 और 2 28 गुणा में 2 28 दूनी यहाँ से निकल के आएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से 16.2/3% अधिक है। बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। यदि बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक
अन्य गोले के आयतन के बराबर है तो अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से 16 सही 2/3% अधिक है। तो सबसे पहले 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। बेलन की त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या से 16 सही 2/3 अधिक है। यानी कि बेलन की त्रिज्या अगर 6 है तो नहीं, अर्धगोले की त्रिज्या अगर 6 है तो जो बेलन की त्रिज्या है वो हो जाएगी 7 की रेशियो में। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, ये बेलन है, इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया r और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का जो आयतन है, इस वाले बेलन का जो आयतन है वो किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। तो बेलन का जो सूत्र होता है वो होता है πr²h बराबर में है एक गोले के आयतन की 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू लिखेंगे कितनी 7x, 7x इंटू में 7x इंटू में h बराबर है 21 बराबर में 4/3 r क्यूब। क्योंकि यहाँ पर जो हम r ले रहे हैं वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ले रहे हैं, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 2 7 से यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 से यहाँ पर गुणा करेंगे 7 3 21, यानी कि x और x कितना हो जाएगा x² और 4 और यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 2/3 निकल के आई। मतलब a की इस x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 2/3। तो 6 गुणा 2/3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या निकल के आई r बरा वो कितनी निकल के आई 4। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लो। अब हमें चाहिए अर्धगोले का आयतन, क्योंकि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 गुणा में r की 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, अब यहाँ पर बस गुणा कर दो इसका, 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 गुणा 11/7 21। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6 4 5 11 की एक हासिल आई 1 हासिल आई 1 6 5 11 की एक हासिल 1 5 के बाद 6 7 और 1 8 और 2 21 से भाग देना है इसमें। तो एक बार में निकल गया 21 बचे 7, 21 कम 21 21 42 21 63 21 दिया 63 63 बचा कितना 8, 21 चौके 84 134 134 ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रभावित हो रही है। 10 मिनट में समुद्र में कितना किलोलीटर पानी भरेगा। चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जो हमने देखा था, सबसे पहले जो नदी है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नदी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 गुणा 21। अब हम इसका आयतन देखेंगे। तो आयतन का जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुणा 21 गुणा में पानी
किस स्पीड से बह रहा है और कितने समय तक बह रहा है, 10 मिनट तक। क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और जो घंटे को जब हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 30 7 21, 7 पन्ना 35, यानी कि 35 10 20 30 मीटर। यहाँ तो हो जाएगा मीटर क्यों, इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब, तो जो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है वो होता है 1 किलो लीटर के। तो यहाँ से 3500 किलो लीटर, ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहा गया है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले एक हमने समचतुर्भुज ले लिया, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। हमने एक समचतुर्भुज लिया और इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से विकर्ण हमने लिया। एक विकर्ण इसका D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है। 65% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 65/100 यानी कि 13/20 आ जाएगी। अगर इसका एक विकर्ण 13 है तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो हो जाएगा 20। तो हमने मान लिया जो लंबी भुजा है ये है 20 यहाँ से इस तरह, और जो छोटी भुजा है वो है 13, ए वाली। अब करेंगे क्या, हम समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/2। D1 की वैल्यू हम रखेंगे 13 और D2 की वैल्यू रखेंगे 20। काटेंगे तो 130 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और क्या कहा गया, लंबे, आगे की लाइन आप देखिए। अभी हमने निकाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, लेकिन आगे हमें देखना है कि लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। अब इन्होंने किया क्या कि यहाँ से जो 20 सेंटीमीटर एक लंबी भुजा थी उससे यहाँ से यहाँ तक खींचकर अब ये आकृति मिलाकर के एक वर्ग बना दी जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग 400। पूछा क्या गया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से अनुपात। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था 130, वर्ग का क्षेत्रफल था 400, का रेशियो कितना हो जाएगा 13/40। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्यास 6 सेंटीमीटर से कुछ शीशे के गोले को एक बेलनाकार बीकर में डाले जाते हैं जिनमें से कुछ पानी होता है, जिससे वे पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोले की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, हमसे पूछा कुछ इस तरीके से गया है कि हमारे पास एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है। जब इसमें गोले डाल देते हैं तो इस पानी की जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो इसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो गोलों की संख्या का आयतन हो जाएगा वो उस बीकर के द्वारा बढ़े गए जल के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, अब आपको याद हो गया होगा इतनी बार रिवाइज कर करके कि बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है πr²h, और जो गोले के आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन का जो सूत्र होता है, सॉरी अरे यार हिंदी लिखने में क्या क्या हो जाता है।
तो गोले के जो आयतन का सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम लिख देते हैं, जो गोले की त्रिज्या है उसको हम लिख देते हैं कैपिटल आर से। अब इन दोनों को हम रेशियो का कंपैरिजन कर देंगे। पाई बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन क्या दिया हुआ है, 9 इसका व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगी 9/2 गुणा में 9/2, और इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, 32 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, इंटू में 4/3 पाई और आर क्यूब। गोलियों का व्यास कितना था, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 त्रिका 9 आती है 27। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 3 3 नम 27, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 4 से 4 8 32, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, क्योंकि संख्या n थी तो 9 दूनी 18, यानी कि जो गोलियों की संख्या निकल के आई वो निकल के आई अपनी 18। तो ऑप्शन नंबर ये अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 49। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। तो देखो इसकी जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है वो दी है 8 सेंटीमीटर, और इसमें 1/4 के आकार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक चार आकृतियां काटी गई। तो देखो ऐसे समझना आप इस चीज़ को कि हमने एक गोला लिया, अगर हम इस गोले को 4 भागों में काट दें और एक भाग यहाँ पर रख दें, दूसरा भाग यहाँ पर रख दें, तीसरा भाग इस वाले भाग में रख दें, चौथा वाला भाग इस वाले भाग में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आकृति है वो एक वृत्त की आकृति है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ जरूर है, जिसकी त्रिज्या 3 है। तो हम यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो हम इस जो आयत के फॉर्मूले में से अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल दें तो इस जो छायांकित भाग है यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक तो ये खाली भाग है उसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम कर देते हैं 15 × 18 आयत का क्षेत्रफल माइनस में पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 15 × 120, 9 दूनी 18, 22, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से ले, 9 दूनी 18 और 1 19, 198/7, 12 सत्ते 84 माइनस 198/7, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 642/7 सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी टिक करके अपन निकालेंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और परिमाण संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है, इसके विकर्ण के मान का समाकलन भाग कितना होगा। ठीक है, समाकलन यानी कि जो निकटतम मान होता है वो कितना होगा। तो इसको देखो भाई आप, तो आयत की लंबाई हमने लिखा यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे हमने लिखा चौड़ाई। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी कि अगर चौड़ाई x है तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 3 मीटर अधिक है, यानी कि 3x हो गई। और परिमाण संख्यात्मक रूप से इसका जो परिमाप है वो क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत के परिमाप का जो सूत्र क्या होता है 2 × L + b, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है L × b। 2 लंबाई क्या है x + 3, चौड़ाई क्या है x, यहाँ पे x × में x + 3
वन एक्स हो जाएगा 2x, 2 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, 3 दूनी हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर 3x में से एक एक्स जाएगा माइनस का x और माइनस का 6। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x माइनस का 6। यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 3, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लें, नहीं यहाँ से प्लस का अगर 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 3। यानी कि इस आकृति से, रुकिए थोड़ा, ये जो आकृति है यहाँ से जो इसकी गुणनखंड निकल के आए x माइनस 3 और x प्लस 2, यहाँ से x के हमें दो वैल्यू मिली, एक मिली x बराबर 3 और दूसरी मिली x बराबर माइनस 2। क्योंकि ऋणात्मक तो इसकी वजह हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर होगा 3। यानी कि इसकी लंबाई जो होगी वो होगी x प्लस 3, यानी कि 3 और 3 6, और जो चौड़ाई होगी वो निकल के आएगी 3, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गई है। अब इसका विकर्ण का मान, तो यह आकृति एक आयत की आकृति होगी, ऐसे देखना, जिसकी लंबाई जो है वो है 6 और चौड़ाई जो है वो है 3। तो अगर हम इसका विकर्ण निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज की आकृति हुई। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देखना 6 3 और एक विकर्ण है, यानी कि 6 6 36, 3 त्रिका 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 और 9 हो जाएगा 45 का रूट, क्योंकि जो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होगा बाद में सिर्फ कर्ण अकेला ही बचेगा। तो रूट 45, तो रूट 45, क्योंकि अगर 49 होता तो हम सीधा टिक कर देते 7, क्योंकि 49 से कम है, रूट 49 से कम है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, 7 से छोटा सी। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन देखे हैं, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। थैंक यू।